आज हम लोग संस्कृत में एक नया पाठ पढ़ रहे हैं जिसका नाम है भारत जनता अहम। भारत का मतलब होता है, इस भारत के बारे में बात की जा रही है। जनता मतलब होता है लोग, यहाँ के रहने वाले लोग। और अहम का मतलब होता है मैं। ठीक है, संस्कृत में अहम का मतलब मैं होता है। तो यहाँ पे भारत के जनता के बारे में बात की गई है, भारत के जनता की विशेषता बताई गई है और भारत के बारे में भी इसमें बताया गया है। भारत की जनता भारत से अलग नहीं है। यहाँ पे भारत की विशेषता बताई गई है कि वो भारत में रहने वाले लोग या भारत की संस्कृति और सभ्यता कैसी है। तो प्रस्तुत कविता आधुनिक कवि कुल शिरोमणि डॉक्टर रमाकांत शुक्ल द्वारा रचित काव्य भारत जनता अहम से सभार उद्धृत है। मतलब पूरी कविता नहीं, उसका कुछ हिस्सा उद्धृत मतलब ले लिया गया है। रमाकांत शुक्ल ने भारत जनता अहम नाम की कविता लिखी और उसके कुछ थोड़े हिस्से को आपको पढ़ना है। इस कविता में कवि भारतीय जनता के सरोकारों, विविध कौशलों, विविध रुचियों आदि का उल्लेख करते हुए बताते हैं कि भारतीय जनता की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो आइए देखते हैं। अभिमान धना विनयोपेता शालीना भारत जनता अहम, कुशलादपि कठिना कुष्मादपि सुकुमारा भारत जनता अहम। क्या कह रहे हैं? अभिमान रूपी धन से पूर्ण, विनयोपेता विनम्रता से, उपेता मतलब होता है विनय से परिपूर्ण। ठीक है, शालीन मतलब क्या होता है? सहनशील, विनम्र। ठीक है, भारत जनता अहम, मैं भारत की जनता हूँ। कैसी भारत की जनता हूँ? जो अभिमान रूपी धन से परिपूर्ण है, विनम्र है, शालीन है, ऐसी भारत जनता हूँ मैं। और क्या बता रहे हैं? कुलिशादपि, कुलिश मतलब होता है वज्र, कुलिशात अपि, ये यहाँ पे व्यंजन संधि है जहाँ पे त को द हो गया है, जिसमें आपको पढ़ना था, आपने पढ़ा होगा, मैंने बताया है। आप हिंदी में देखेंगे जब अपने संधि वाले पाठ को, संधि वाले लेक्चर को, तो उसमें बताया गया है कि किस तरीके से किसी भी वर्ग के पहले वर्ण के स्थान पर उसके वर्ग के तीसरे वर्ण को रखा जाता है। तो यहाँ पे त की जगह द आ गया है। तो ये है कुशलात अपि, अपि मतलब भी, और कुलिशा मतलब क्या होता है? कुलिश मतलब होता है वज्र, वज्र से भी, कठिना मतलब कठोर, वज्र से भी कठोर, कुसुमादपि सुकुमारा, कुसुम मतलब फूल, अपि मतलब भी, फूल से भी सुकुमार भारत जनता अहम, मैं भारत की जनता हूँ। निवसामि समस्ते संसारे, निवसामि मतलब रहना, समस्ते मतलब संपूर्ण, संसारे मतलब संसार में, संपूर्ण संसार में हमारा निवास है या रहते हैं हम। मन्ये च कुटुंबम वसुंधराम, वसुंधराम मतलब पृथ्वी, मन्ये मतलब मानना, च मतलब और, कुटुंब मतलब परिवार, और मानते हैं वसुंधराम पूरी पृथ्वी को, कुटुंबम परिवार की तरह मानते हैं। प्रेय श्रेय च चिनोमि उभयम सुविवेका भारत जनता अहम, सुविवेका, सु मतलब अच्छा भी होता है, विशेष भी होता है। यहाँ पे क्या होता है? विवेक मतलब बुद्धि, अच्छी बुद्धि से युक्त। प्रेय श्रेय च, प्रेय मतलब होता है, प्रेय मतलब प्रिय लगने वाला, और श्रेय मतलब होता है कल्याणकारी, कल्याणकारी, और श्रेय मतलब कल्याणकारी, प्रेय मतलब प्रिय, प्रिय और मतलब अच्छा लगने वाला, और कल्याणकारी, चिनोमि उभयम, उभयम मतलब दोनों, दोनों को ही, चिनोमि मतलब चुनना, चुनता हूं मैं, चुनती हूं मैं मतलब कौन? भारत की जनता। कैसे? सुविवेका, अच्छी बुद्धि से, भारत की जनता मैं। अर्थात एक बार और अच्छे तरीके से समझ लीजिए, मैं भारत की जनता अपनी अच्छी बुद्धि से, प्रिय लगने वाला और कल्याणकारी दोनों को ही चुनती हूँ। ठीक है, मतलब क्या? ऐसा काम हम करते हैं कि जो प्रिय लगे लेकिन वो कल्याणकारी हो। यदि प्रिय लग रहा है लेकिन कल्याणकारी नहीं है तो भारत की जनता उसको नहीं करती है। लेखक ये बताना चाह रहे हैं, सबके अच्छाई के बारे में, सबके भले के बारे में सोचती है भारत की जनता। फिर क्या बता रहे हैं? विज्ञान धना हम ज्ञान धना, ज्ञान के धन से और विज्ञान के धन से परिपूर्ण हूं मैं।
साहित्य कला संगीत परा, साहित्य कला और संगीत से परिपूर्ण हूँ मैं। आध्यात्म सुधा तटनी स्नानैः, आध्यात्म रूपी अमृतमयी तटनी नदी में स्नानैः, स्नान करके परिपूर्णता, परिपूर्णता माने क्या, परिपूर्ण भारत की जनता हूँ मैं। आध्यात्म रूपी अमृत नदी में स्नान करने का मतलब क्या, मतलब हमारा जो स्वरूप है वो आध्यात्म से युक्त है। हम ईश्वर की साधना में विश्वास रखते हैं, ईश्वर से जुड़े हुए हैं, और वो साधना कैसी है, वो अमृत के समान है, अमृत जैसी है। क्यों है अमृत जैसी? क्योंकि उस अमृत के माध्यम से ही हम अपने जीवन को अच्छे तरीके से जी पाते हैं। किसी के जीवन में भी, चाहे बेटा ये कोरोना काल चल रहा है, उस समय में भी कोरोना के पेशेंट को योग करवाया जा रहा है। उसको बोला जा रहा है कि आप घबराइए मत, यदि घबरा रहे हैं तो आपकी स्थिति और बिगड़ जाएगी। इसलिए उनको प्राणायाम, सूर्य नमस्कार, इन सारी चीज़ों को करने के लिए कहा जा रहा है, अनुलोम विलोम, कपालभाति, ताकि सांस की जो स्थिति है वो अच्छी हो सके। यहाँ पे यही बताया गया है कि भारत देश आध्यात्म और योग से जुड़ा हुआ है, वो अमृत है, अमृत के समान है। क्यों है? क्योंकि वो हमारे जीवन को आगे बढ़ाता है, वो हमारे विश्वास को मजबूत करता है वो। तो मैं भारत की जनता आध्यात्म रूपी अमृतमयी तटिनी मतलब नदी में स्नान से परिपूर्ण हूँ। मम गीतैः मुग्धम समम जगतम, ठीक है, समम मतलब संपूर्ण, मम मतलब मेरे, मेरे गीत मुग्ध करते हैं संपूर्ण जगत को, मोहित कर लेते हैं संपूर्ण जगत को। सम मतलब संपूर्ण, जगत मतलब संसार या जगत। मम नृत्य है, मेरा नृत्य, मुग्धम समम जगतम, मुग्ध कर देता है संपूर्ण जगत को। मम काव्य है, मुग्धम समम जगतम, मम काव्य है, काव्य है मतलब कविता, मेरा काव्य मुग्धम मोहित करता है, समम संपूर्ण, जगत जगत को। रस भरिता भारत जनता अहम, आनंद रूपी रस से परिपूर्ण भारत, भरिता मतलब भरे हुए या फिर परिपूर्ण, उसी को परिपूर्ण कहते हैं। तो आनंद रूपी रस से भरे हुए या परिपूर्ण भारत की जनता हूँ मैं। उत्सव प्रिया अहम, उत्सव प्रिया अहम का मतलब मैं उत्सव पसंद करने वाली हूँ, ठीक है। श्रम प्रिया, मैं श्रम को पसंद करने वाली हूँ। पद यात्रा देशाटन प्रिया, मतलब पद यात्रा, पैदल यात्रा करके देशाटन, अटन मतलब होता है भ्रमण, घूमना, और देश का मतलब देश में भ्रमण करना मुझे प्रिय लगता है। लोक क्रीड़ा आसक्ता, लोक क्रीड़ा मतलब लोक मतलब पारंपरिक, जैसे कबड्डी, कुश्ती, ये पारंपरिक खेल है। बैट बॉल, हॉकी, ये सब पारंपरिक खेल नहीं है। जो गांव में होता है, जो लोक परंपरा से चला आ रहा है, कुश्ती, ठीक है, कबड्डी, इस तरीके के खेल जो है वो पारंपरिक खेलों के अंतर्गत माने जाते हैं। तो ये बता रहे हैं कि लोक क्रीड़ा आसक्ता, मैं पारंपरिक, क्रीड़ा मतलब खेल, पारंपरिक खेलों में आसक्त हूँ, मतलब क्या, लगा रहता हूँ, मतलब मुझे लौकिक पारंपरिक खेलों से अनुराग है, प्रेम है। वर्धे ततिथि देवा, और वर्धे मतलब बढ़कर, अतिथि देवा मतलब अतिथि को, देवा मतलब देवता, और अतिथि को देव से बढ़कर मानती हूँ। भारत जनता अहम, मैं भारत की जनता, मैं भारत की जनता जो हूँ वो अतिथि को देवताओं से भी बढ़कर मानती हूँ। मैत्री में सहजा प्रकृति रस्ती, देखो कैसे बताया गया है, मैत्री में सहजा प्रकृति अस्ति, यहाँ पे विसर्ग संधि है, जिसमें आपने पढ़ा होगा कि विसर्ग की जगह पे र हो जाता है, ठीक है। और यदि अ है बाद में, मतलब स्वर है, तो वो आपस में मिल जाते हैं, और यदि व्यंजन होता है तो उड़ंतवा वाला जो र होता है उसके रूप में दिखाई देता है, ठीक है। जैसे दुर्बल में जो र है ब के ऊपर, उसको उड़ंतवा र बोलते हैं, उसके रूप में दिखाई देता है। तो क्या बता रहे हैं, मैत्री में सहजा प्रकृति अस्ति, मैत्री मेरी सहज प्रकृति है, मतलब जैसे जन्म के समय में जो सहज व्यवहार होता है मनुष्य का, वो बदलता नहीं है जल्दी, ठीक है।
जन्म से ही कुछ संस्कार होते हैं मनुष्य के अंदर, जिसके कारण अच्छे माता पिता होने के बाद भी कुछ संतानें जो होती हैं वो अच्छी नहीं होती हैं, और कुछ संतानें माता पिता में गुण बहुत अच्छे नहीं हैं लेकिन फिर भी वो बहुत अच्छे निकल जाती हैं। तो कुछ जन्मजात संस्कार होता है। भारत का भी ये जन्मजात संस्कार है, मतलब बहुत पहले का संस्कार है कि उसकी सहज प्रकृति है ये, कि वो मित्रता के भाव को से सदैव सबको देखती है।